Hello students, today we will discuss about characteristics of light because we have learnt about definition of light. So what is light? Light is the form of energy which makes the things visible. लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट्स को हमें दिखाती है. लाइट के बगैर हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं. आज हम उस लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्या खास बात है इस लाइट के अंदर. ये देखना है प्रॉपर्टीज में. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. नंबर 1, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है. नंबर 2, लाइट की स्पीड. लाइट एयर में बहुत फास्टली मूव करती है. 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चलती है. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन एयर. एयर के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है. और एयर के अलावा दूसरे मीडियम होंगे वहाँ पर लाइट की स्पीड कम होती है. अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है. स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट होती है. कहाँ पर? इन डिफरेंट मीडिया. अलग अलग मीडियम में. डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होगी लाइट की. ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है. एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है. और अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है. अब लाइट को ये देखते हुए कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसके लिए एक कैमरा बना दिया. क्या? कैमरा. और उस कैमरे को नाम दिया पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा. पिन होल का मतलब क्या है? पिन जैसा बारीक होल, यानी कि छोटा सा होल कर दिया और वो कैमरे की तरह काम करने लगा. तो कैसे किया ये काम? एक बॉक्स ले लीजिए, ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स. उसकी एक साइड हटा दीजिए ऐसे, और उस साइड आप ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए बिल्कुल अच्छे से खींचकर ऐसे. ट्रेसिंग पेपर है वो एक स्क्रीन की तरह काम करेगा. किसकी तरह काम करेगा? स्क्रीन की तरह. यानी कि इमेज जो हमारी बनेगी वो स्क्रीन पे ही बनेगी. अब ये जो स्क्रीन के सामने वाली जो दिखाई दे रही है वॉल, हमें इस वॉल के अंदर एक पिन होल कर दीजिए. पिन होल का मतलब स्मॉल होल, बिल्कुल बारीक होल कर दीजिए. यहाँ पर हम एक बारीक होल कर देंगे और बॉक्स को अंदर से ब्लैक कर दें. यानी कि बॉक्स की जो बाउंड्री रह गई हैं उनको अंदर से ब्लैक कर देंगे. फिर हम क्या करेंगे? इधर से कोई भी लाइट का सोर्स, मान लीजिए एक बर्निंग कैंडल होगी, ठीक है, तो उसकी हम इमेज देख सकते हैं. एक बर्निंग कैंडल अगर सामने रखेंगे तो क्या होगा? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी और इमेज हमें बन जाएगी.
इमेज कहाँ पर बनेगी? ट्रेसिंग पेपर पे, जो कि एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा था। और इसमें जो हमारी इमेज बनती है वो क्लियर नहीं बनती है, ज़्यादा हेजी बनती है, धुंधली बनती है। अब धुंधली इमेज होगी, हेजी इमेज होगी तो वो डिटेल क्लियर नहीं देगी, ये भी उसकी कमी रह गई। और इमेज जो इसमें बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है, सीधी इमेज इसमें नहीं बनती है पिन होल कैमरा में। तो पिन होल कैमरा क्या है? इट इज बेस्ड ऑन linear propagation of light, linear propagation of light, यानी कि इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी को देखकर, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये पिन होल कैमरा। और ये कैसी इमेज देगा हमें? इट गिव्स इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज देगा। इट गिव्स इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज देगा हमेशा। अब इसकी डिसएडवांटेज लिखेंगे पिन होल कैमरा के, ठीक है। और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं हम, डिसएडवांटेजेस ऑफ पिन होल कैमरा। डिसएडवांटेज में क्या है? इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है हमारी? हेजी, क्लियर नहीं बनती है, यही तो डिसएडवांटेज हो गई एक तो। इट गिव्स हेजी इमेज, इमेज क्लियर नहीं देता है। इसका मतलब ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता सकता मैं। मीन्स इट गिव्स लेस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें कम मिलेगी जब इमेज हेजी होगी, इमेज धुंधली होगी तो इंफॉर्मेशन उसके बारे में कितनी मिल सकते हैं? बहुत कम। नेक्स्ट देखिए, ये केवल अगर हम जब तक उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब तक ही इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट हटाया, इमेज गायब। हमारे मोबाइल के कैमरा के अंदर तो एक बार फोटो क्लिक करो, कभी तक रखो, परमानेंट होती है। लेकिन पिन होल कैमरा में क्या होता है? उसके सामने रखेंगे तब तक जो है इमेज दिखेगी, और सामने से हटाया इमेज भी हट जाएगी, इमेज गायब। यानी कि जो इमेज फॉर्म्ड है वो कैसी होती है? टेम्परेरी। कैसी होती है? टेम्परेरी। इट गिव्स टेम्परेरी इमेज। टेम्परेरी इमेज देता है हमें। और अगर मान लीजिए ये हमारा पिन होल कैमरा, इसके आगे से ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसकी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगा। इसका मतलब कह सकते हैं हम, इट डज नॉट गिव इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये कह सकते हैं हम, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की इमेज इसमें नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट इधर उधर जा रहे हैं, इमेज कहाँ बनेगी? नहीं बनती इसमें। ये इसकी डिसएडवांटेज है। किसकी डिसएडवांटेज? पिन होल कैमरा की। पिन होल किस पे काम करता है? लाइट के जो स्ट्रेट लाइन पे चलती है लाइट, उस प्रॉपर्टी पे। इमेज कैसी बनती है? हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है। एक बॉक्स से हम इजीली बना सकते हैं घर पे भी,
डिसएडवांटेज क्या है? इमेज हमारी हेजी बनती है, धुंधली बनती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इमेज टेम्परेरी बनेगी, ऑब्जेक्ट हटाया इमेज भी गई। अगर ऑब्जेक्ट यानी कि हम सामने रखते हैं तो इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट सामने होगा तो इमेज नहीं बनेगी, तो टेम्परेरी इमेज होती है। और थर्ड क्या है इसमें, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की इमेज नहीं देगा हमें, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी नहीं कर सकते हम इसकी हेल्प से। एक बार ऑब्जेक्ट उसके सामने से हट गया, इमेज चली गई, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज नहीं देगा, यही तो बात है। फिर पिन होल कैमरा है जो उसको हम सन की इमेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। पिन होल कैमरा एंड सन कह सकते हैं, सन एंड पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जो है सन की राउंड इमेज देगा, भाई सन राउंड ही तो है। पिन होल कैमरा gives round image of sun, round image of sun। सन को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, हमारी आइज को हार्म करता है। द डायरेक्ट विजन ऑफ सन हार्म्स आवर आइज, हमारी आइज को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो इसलिए पिन होल कैमरा की हेल्प से देख सकते हैं। और पिन होल कैमरा में कैसी इमेज बनेगी सन की, राउंड इमेज, गोल गोल लड्डू जैसी गोल गोल दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए, अगर सोलर एक्लिप्स हो उसको भी देख सकते हैं हम। सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स को भी हम इजीली देख सकते हैं पिन होल कैमरा की हेल्प से। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या होता है, जो सन है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो इमेज कैसी बनेगी, उसका कुछ पोर्शन कटा हुआ दिखाई देगा। यानी कि सन राउंड होता है तो राउंड इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन सोलर एक्लिप्स हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा, सन का कुछ पार्ट मिसिंग होता है, तो इमेज का भी तो कुछ पार्ट मिसिंग होगा। तो कह सकते हैं हम ऑन सोलर एक्लिप्स द image formed by pinhole camera is not round, इमेज जो है वो राउंड नहीं होगी, यानी कि सम पार्ट जो होगा वो मिसिंग होगा, तो हम कह सकते हैं सम पोर्शन ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कुलर ही तो इमेज बनती है, सर्कल बिकम्स इनविजिबल, सर्कल का कुछ पोर्शन है वो इनविजिबल होगा, क्योंकि जो हमें सन की इमेज दिखती है क्लियर राउंड होगी, लेकिन सोलर एक्लिप्स के दिन तो सन ही पूरा नहीं होता, तो इमेज भी तो ऐसी ही मिलेगी उसकी कम, कुछ पोर्शन उसका इनविजिबल हो जाएगा। ये हमारा सोलर एक्लिप्स के दिन हम सन को देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, पिन होल कैमरा की हेल्प से। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिरर के बारे में। मिरर सभी देखते हैं घर में, मिरर क्या यूज होता है मिरर का, मुंह देखने के काम आता है घर में, रोज सुबह नहाते हैं उसके बाद मिरर ज़रूर देखेंगे, है ना, कि मुंह पे कुछ लगा तो नहीं हुआ है, कैसे दिख रही है आज, इसलिए मिरर देखते हो आप। ठीक है, तो मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, मिरर कैसा होता है, क्या इसका यूज होता है, कैसी ये इमेज दिखाता है हमें, मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे। मिरर देखते रोज हैं
लेकिन उसकी डेफिनेशन आज तक नहीं पता। तो आज मिरर की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले मिरर क्या होता है? एक सरफेस होता है और कैसा होता है? बड़ा चमकीला होता है, शाइनी होता है। तो वो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस ही तो मिरर है। तो मिरर क्या होता है? इट इज अ शाइनी पॉलिश्ड, इट इज अ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस। एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस होता है, चमकीली पॉलिश होती है, शाइनी पॉलिश होती है। और ये मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मिरर क्या है? एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मली हम घरों में कैसा मिरर यूज करते हैं? कैसा मिरर यूज करते हैं? प्लेन मिरर। कैसा यूज करते हैं? प्लेन मिरर। यही तो मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर कैसा होता है? ऐसा। कैसा? ऐसा। कैसा मिरर होगा प्लेन? ऐसा। ऐसा कैसा? प्लेन होगा, प्लेन का तो प्लेन ही होगा। ठीक है, प्लेन मिरर कैसा होगा? ऐसा होगा, यानी कि प्लेन ही होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, प्लेन होगा। प्लेन मिरर कैसा होगा? प्लेन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब इसकी एक तरफ पॉलिश होती है, पॉलिश वाली साइड को हम ऐसे कर देते हैं, पॉलिश वाली साइड ऐसे शो करेंगे। अब हम फेस किधर से देखेंगे? भाई मिरर के इधर से जाकर देखें या मिरर के इधर से जाकर देखें? किधर से देखेंगे बताएं जल्दी, कमेंट में लिखेंगे। मिरर में हम फेस देखेंगे इधर से। इधर से देखेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं देखेंगे इधर से। अरे मिरर के पीछे से देखता है फेस, ये मिरर का फ्रंट साइड है और ये बैक साइड, पॉलिश वाली तो बैक साइड होती है, बैक साइड से दिखता है किसी को फेस, नहीं दिखता। तो फिर हम क्या करेंगे? इधर से देखते हैं, मिरर के सामने से देखते हैं फेस। तो ये वाली जो साइड है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली कैसी होती है? पॉलिश्ड साइड, पॉलिश सरफेस। ऐसे जिस तरफ हमने दिखा दिया ये पॉलिश्ड सरफेस है, इस तरफ इमेज नहीं बनती है। इस तरफ हम खड़े होकर देखेंगे इमेज नहीं दिखेगी, इमेज दिखाई देगी उसके सामने खड़े होने पर। रोज देखते हैं और बता नहीं रहे। नेक्स्ट देखिए, प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज देता है? प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है? इट गिव्स द इमेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज की इमेज देगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतने साइज की बनेगी इमेज। किसमें? प्लेन मिरर। ये हो गया इसके लिए पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इमेज कैसी बनती है इसमें। ये हमारा मिरर है और हमने देखा P फॉर पैरट। P कैसा बनता है मिरर में? ऐसे बनेगा, P फॉर फॉर्म बन जाएगा। अरे P देखा था 9 बन गया। क्या ऐसी इमेज बनती है भाई? ऐसी ही बनती है। ये देखो, मान लीजिए ये इसका लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट। अब देखो आप, इसका ये जो राइट था ये तो इधर आ गया, ये लेफ्ट बन गया, और लेफ्ट वाला था ये इधर आ गया, ये राइट बन गया। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट बन गया, राइट वाला लेफ्ट बन गया। किसमें? प्लेन मिरर के अंदर। तो ऐसी इमेज जो होती है उसको हम बोलते हैं इनवर्टेड इमेज। कैसी इमेज? इनवर्टेड इमेज। तो प्लेन मिरर हमें कैसी इमेज देगा? इनवर्टेड इमेज। इट गिव्स इनवर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज देगा। और क्या बताता है इसके बारे में? इमेज सेम साइज की होगी और सेम ही डिस्टेंस पे होगी, यानी कि जितना दूर हम
मिरर से जाते हैं उतनी दूर हमारी इमेज चली जाती है। देखते हैं कभी ऐसे सामने मिरर रखा हो, उसके दूर दूर जाओ, उसमें भी इमेज भी दूर दूर जाती, मिरर के नज़दीक आओ, इमेज भी हमारे नज़दीक आती है। इसका मतलब जो है इमेज का साइज सेम हो गया, इन्वर्टेड हो गई, और इमेज का डिस्टेंस भी सेम होता है। इट गिव्स इमेज एट सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट के इमेज, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जितना ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। क्लियर है ये हमारा। मिरर कैसा होता है, एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस होता है, और प्लेन मिरर हम यूज करते हैं। प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। भाई इतना अगर है बंदा तो उसकी इमेज भी इतने ही साइज की बनेगी, और जितना दूर जाएगा उतनी ही दूर बनेगी। और क्या होगा, लेफ्ट पोर्शन राइट दिखाई देगा, राइट पोर्शन लेफ्ट दिखाई देगा। इसका मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी। इट गिव्स द इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट गिव्स इमेज एट सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट गिव्स इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है। तो इस चीज को एज इट इज अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। और कल वाले जो हम देखेंगे लेक्चर के अंदर, कल हम देखेंगे इमेज एंड शैडो के बीच में डिफरेंस। हाउ इज शैडो फॉर्म्ड, हाउ इज इमेज फॉर्म्ड। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं, जैसे हम खड़े हुए ऐसे, तो इधर हमारी शैडो बन जाती है ना जमीन की, जब लाइट गिर रही होगी इधर से तभी तो बनती है इमेज। क्या कभी आपने एक ग्लास की इमेज बनाई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बनी है, ठीक है, उसकी शैडो देखी कभी? भाई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, आपने ग्लास लिया और ऐसे धूप की तरफ कर दिया, उसकी शैडो नहीं बनती। तो शैडो किसकी बनेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट की, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, उसकी शैडो बनती है। तो शैडो कैसे फॉर्म होगी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट शैडो इज फॉर्म्ड। तो शैडो बनेगी। वो शैडो जो है वो देखो कलर के बारे में कभी नहीं बताएगी, भाई कोई भी कैसा हो जो है सबकी एक कलर की शैडो बनती है। आदमी का कलर कैसा भी है, शैडो एक ही कलर की होगी। तो इस क्या है, ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देती है शैडो कभी भी। शैडो क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तो शैडो एंड इमेज के बारे में जो हम डिफरेंस करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।